नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क। सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। ब्रिटिश स्कूल गुरुकुल के बच्चों ने आईआईटी जेईई एडवांस में 14 छात्र छात्राएं हुए सफल। सभी को किया गया सम्मानित। इंस्टीट्यूट टॉप और जिला में सेकंड टॉपर रहे अभिषेक कुमार। गयाजी शहर के बिसार तालाब रोड स्थित संचालित ब्रिटिश स्कूल गुरुकुल के छात्र छात्राओं ने इस बार भी आईआईटी जेईई एडवांस के रिजल्ट में अपना परचम लहराया है। ब्रिटिश स्कूल गुरुकुल के 14 छात्र इसमें सफल हुए हैं, जिसको लेकर स्कूल प्रांगण में सम्मान समारोह का आयोजन कर सभी सफल छात्र छात्राओं को पुष्पगुच्छ एवं मोमेंटो देकर शिक्षकों के द्वारा सम्मानित किया गया। स्कूल के डायरेक्टर भीमराज प्रसाद के द्वारा सभी सफल छात्र छात्राओं को मिठाइयां खिलाकर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई। मौके पर इंस्टीट्यूट के संचालक भीमराज प्रसाद ने कहा कि देश में एक इंस्टीट्यूशन स्तर पर यहाँ के छात्रों ने अपनी प्रतिभा दिखाते हुए आईआईटी एडवांस की परीक्षा में जो सफलता हासिल की है वह एक मिसाल है। यह एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर देश में बड़ी सफलता है। आईआईटी जेईई एडवांस का रिजल्ट निकाला है, इसमें ब्रिटिश स्कूल गुरुकुल के बच्चे काफ़ी अच्छा किए हैं। उन्होंने बताया कि हम लोगों का 3-4 साल पुराना इंस्टीट्यूशन है, सभी टीचर काफ़ी मेहनती हैं। इसके साथ साथ जब हमारे पास 75 बच्चों ने इस बार आईआईटी एडवांस की परीक्षा दी थी, आईआईटी मेंस की परीक्षा में 25 बच्चे क्वालिफाई किए और उसमें से 14 बच्चे ने आईआईटी जेईई एडवांस के रिजल्ट में अपना रैंक लाया। इतने छोटे इंस्टीट्यूट में आईआईटी एडवांस में एक बार में 14 बच्चों का सफल होना, जो इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट टेक्निकल कंपटीशन है, इसमें बच्चे जाकर यूपीएससी कर सकते हैं, वर्ल्ड लेवल के साइंटिस्ट बन सकते हैं और वर्ल्ड के किसी कोने में जॉब करने की क्षमता उनके पास रहेगी। ऐसे कॉलेज में भेजने के पीछे हमारी टीचर्स टीम का कार्य है। उन्होंने कहा कि मैं भीमराज प्रसाद इस इंस्टीट्यूशन का मैनेजिंग डायरेक्टर हूं, व्यवस्थापक हूं, जहां पर अच्छे टीचर की व्यवस्था करते हैं। समय समय पर बच्चों से इंटरव्यू लेकर उसका फीडबैक भी लिया जाता है। बच्चों से यह फीडबैक लिया जाता है कि मैथ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स की पढ़ाई अच्छे से हो रही है या नहीं। यदि अगर उनको कोई परेशानी है तो बताइए, कोई कमी है तो उसे हम दूर करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने बताया कि बच्चों के राय पर जो भी कमी आती है उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है, जिसका परिणाम है कि आज बेहतर रिजल्ट है। उन्होंने कहा कि 1-2 बच्चों का रिजल्ट हम लोगों के आशा के अनुरूप नहीं आ पाया। इस टफ एग्ज़ाम में इतनी मेहनत करनी होती है कि 24 महीने के समय में प्राइमरी तौर पर जो बच्चे टॉप कर रहे होते हैं वह आगे चलकर कुछ नीचे चल जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और धीरे धीरे पीछे हो जाते हैं। इससे सभी छात्र छात्राओं को बचना चाहिए। बच्चों को हौसला कभी नहीं छोड़ना चाहिए। 14 बच्चों का रिजल्ट के साथ अभिषेक कुमार ब्रिटिश स्कूल गुरुकुल के फर्स्ट टॉपर रहे। श्रेया कुमारी इस इंस्टीट्यूशन के सेकंड टॉपर रहीं। इसके साथ एक छात्रा मनीषा कुमारी बहुत ही नीचे से ऊपर जाकर सफल हुई हैं। इनका पोजीशन काफ़ी नीचे था, लेकिन लगातार मेहनत करने के बाद ये काफ़ी ऊपर चली आईं। आईआईटी एडवांस का रिजल्ट कल आउट हुआ है, जिसमें ब्रिटिश स्कूल गुरुकुल के बच्चे काफ़ी अच्छा किए हैं। हम लोगों का 3-4 साल पुराना इंस्टीट्यूशन है, सभी टीचर्स काफ़ी मेहनती हैं और इसके साथ साथ जब हमारे पास 75 बच्चों ने आईआईटी एडवांस का परीक्षा इस बार दिया था, आईआईटी मेंस का परीक्षा में 25 बच्चों ने क्वालिफाई किया और उसमें से 14 बच्चों ने आईआईटी एडवांस में अपना रैंक लाया। तो इतने छोटे इंस्टीट्यूशन में एक बार में 14 बच्चों का सफल होना आईआईटी एडवांस में, जो इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट टेक्निकल कंपटीशन है,
इसमें बच्चे जाकर यूपीएससी कर सकते हैं, वर्ल्ड लेवल के साइंटिस्ट बन सकते हैं और वर्ल्ड के किसी कोने में जॉब करने की अपॉर्चुनिटी उनके पास रहेगी। ऐसे कॉलेज में भेजने के पीछे हमारे टीचर्स टीम का कार्य है। मैं तो यहाँ का भीमराज प्रसाद मैनेजिंग डायरेक्टर व्यवस्थापक हूँ, जहाँ पर अच्छे टीचर्स की व्यवस्था करते हैं और समय समय पर बच्चों से इंटरव्यू लेकर उसका फीडबैक लिया जाता है कि आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अच्छा से पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है, किस चीज़ की कमी है, आप बताइए कि हमारे इंस्टीट्यूशन में क्या कमी है। तो हर 2-3 महीना पर उसे हम लोग कलेक्ट करते हैं कि क्या क्या कमी है और उस कमी को दूर करते हुए जो आज रिजल्ट है वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। हालांकि 1-2 बच्चों का रिजल्ट हम लोगों के आशा अनुरूप नहीं आ पाया, क्योंकि इतना टफ जो एग्ज़ाम होता है उसमें 24 महीना के रेस में बच्चों में उतार चढ़ाव भी देखते हैं। जो प्रारंभ में बच्चे टॉप हो रहे होते हैं वो आगे चलकर 4, 5, 10 पोजीशन नीचे भी चले जाते हैं। इससे उनका मनोबल टूट जाता है। मनोबल बढ़ाने पर भी वो एक डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और वह धीरे धीरे नीचे चले जाते हैं। पिछले 3 साल से मैंने जेईई की तैयारी की। क्लास 11th में मैंने यहाँ पर एडमिशन लिया, फिर क्लास 12th जब आया तो मेरा मेंस उतना अच्छा गया नहीं और उसके बाद एडवांस में मैंने फेल किया। उसके बाद अगले साल के लिए ड्रॉप लिया। टीचर्स को अंधा विश्वास करके फॉलो किया और उन लोगों ने जो जो कहा मैंने उन सब चीज़ों को फॉलो किया, अच्छे से मेहनत करते हुए और शिक्षक के दिए गए गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, टाइम पर पढ़ते हुए और प्रॉपर रिवीजन के साथ, और टोटल मतलब जो सर टेस्ट सीरीज़ देने को बोलते थे वो टेस्ट सीरीज़ को अच्छे से एनालाइज किया टाइम पर। उसके साथ करते करते धीरे धीरे खुद ही ये हो गया, ज़्यादा मेहनत नहीं लगी। मेरे पिताजी किसान हैं। अभी तो मतलब 4 साल IIT में पढ़ेंगे, फिर कोशिश करेंगे कि एक अच्छे टीचर बने। जेईई एडवांस में मेरा मतलब 100 मार्क्स आया और ओबीसी रैंक 4233 है और CRL रैंक 16,000 के आसपास है। मेरे पापा मतलब पावरलूम को वर्कर है, वहाँ मतलब पावरलूम को बनाते हैं। मतलब कुछ अच्छा करना है अपने लाइफ में, जैसे मैं अपने फैमिली का पूरा सपोर्ट कर सकूं। डेडिकेटेड नहीं हूँ, मतलब जैसे जैसे अब पता चलेगा कौन कौन सा रास्ता मेरे लिए खुला हुआ है उसी हिसाब से मैं अपना आगे बढ़ूँगी। गया हम आसपास की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फेसबुक पर देखने के लिए श्याम किशोर जर्नलिस्ट को फॉलो करें।